ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लास्टिड इन प्लांट सेल। ठीक है, 3 टाइप्स के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हमने देखा था ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड टाइप जो है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट 2 पार्ट हमने जो है वो डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं, क्लोरोफिल कहा जाता है। ये जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा जाता है इसे, और इसी के कारण जो है क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये जो प्लास्टिड है प्लांट सेल के अंदर, इसकी जो कह सकते हैं काउंटिंग है या जो संख्या है वो कितनी होती है, वो होती है आपके 20 से 40 प्लास्टिड। यानी कि प्रत्येक पादप कोशिका के अंदर जो है 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर डिस्क लाइक यानी कि चपटी संरचना के रूप में होती है। ओवल शेप हो सकती है, अंडाकार संरचना में हो सकती है, ओवल शेप के अंदर प्रेजेंट होती है, डिस्क लाइक ओवल शेप स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन होता है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, दोहरी झिल्ली वाला अंग कोशिकांग है। इसकी जो दोनों झिल्लियां होती है, जो डबल मेम्ब्रेन होती है, वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी होती है। जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है उसी तरह से प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के इसकी डबल मेम्ब्रेन बनी भी होती है। प्लांट सेल के अंदर इनकी जो साइज है वो होती है 3 to 5 माइक्रोन, यानी कि 3 to 5 माइक्रोन्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी ये इससे भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, यानी कि इनका जो लेंथ है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसका जो डायामीटर है वो 3 माइक्रोन्स का होगा और लेंथ जो है वो 5 माइक्रोन की होगी, और मोस्ट कभी कभी जो है वो ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। संरचना किस प्रकार की होगी। देखिए, अभी हमने बात की कि जो प्लास्टिड है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है। कौन कौन सी डबल मेम्ब्रेन, ये देखिए, ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आप इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन देख रहे हैं वो हो जाएगी आपके आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली जो है वो हो जाएगी आपके इनर मेम्ब्रेन। बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली, ठीक है, दोनों ही प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी होती है। इनकी आंतरिक और बाह्य दोनों झिल्लियां जो है वो समतल होती है, ठीक है, समतल पट्टिका के रूप में होती है। जिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा फोल्डेड थी। यहाँ पर ये फोल्डेड नहीं होती है, कोई रफ सरफेस नहीं है, एकदम प्लेन स्मूथ सरफेस जो है वो यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन का बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होता है आपके अप्रॉक्स 75 एंगस्ट्रम का। यानी कि इनके बीच का जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो 75 एंगस्ट्रम का होता है, और इस स्पेस को कहा जाता है पेरीप्लास्टिडियन स्पेस, यानी कि परिलवकीय अवकाश कहलाता है ये। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे पेरीप्लास्टिडियन फ्लूइड कहा जाता है। एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरल द्रव भरा रहता है जिसे पेरीप्लास्टिडियन फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी आउटर स्ट्रक्चर। अब बात करें इसकी इनर स्ट्रक्चर। इनर स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हम 2 पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट पार्ट तो होगा आपके ग्रेना,
और सेकंड पार्ट होगा आपके स्ट्रोमा। ठीक है, हिंदी में भी इसे ग्रेना ही कहेंगे और इसे कहेंगे आपके पीठिका। ये कहलाएगी आपके पीठिका। देखिए ये आपको इनर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर की तरफ जो है वो आपको कह सकते हैं इस तरह से मेम्ब्रेनस पार्ट दिखाई देंगे, जो कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो कॉइन, जैसे कॉइन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, उसी तरह से जो है वो आपको इसके अंदर ये पार्ट दिखाई देंगे। इन्हें कहा जाता है ग्रेना। ठीक है, देखिए ग्रेना जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ड है, सॉरी प्लूरल वर्ड है। सिंगल जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम ग्रेनम, यानी कि ये एक ग्रेनम है। इन सबको कंप्लीटली एक साथ हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। ग्रेना जो है वो प्लूरल वर्ड होगा, ग्रेनम जो है वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ड होगा। ठीक है, अब ये जो ग्रेनम है ये बना होता है आपके थाइलेकॉइड से, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। यानी कि अगर आप इस सिंगल ग्रेनम की स्ट्रक्चर को देखें तो ये बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में जो है वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का अरेंज होता है, उसी तरह से ये बने हुए होते हैं। ये जो एक सिंगल पार्ट है ये होगा आपके एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी आपके एक सिंगल थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्लियर हो गई बात। अब ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती है ये बनाती है आपके ग्रेना, और ये जो ग्रेना होते हैं वो आपस में एक मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े रहते हैं। यानी कि सारे जो ग्रेना होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू आपस में अटैच रहते हैं, जिसे कहा जाता है लैमेली। जिसे लैमेली कहा जाता है। लैमेली जो है वो ग्रेनम्स को या थाइलेकॉइड्स को आपस में क्या करती है, अटैच करने का, जोड़ करके रखने का काम करती है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हो जाएगी लैमेली। अच्छा देखिए, प्लास्टिड का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला होता है आपके लाइट रिएक्शन, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी होती है आपके डार्क रिएक्शन, यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो यहां संपन्न होती है इस ग्रेना पार्ट पर। ये जो ग्रेना है इस ग्रेना पार्ट पर संपन्न होगी प्रकाशिक अभिक्रिया। क्लियर हो गई होगी बात आपको। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया है वो यहां इस ग्रेना पर संपन्न होती है। देखिए ये जो ग्रेना होते हैं ये बने होते हैं आपके थाइलेकॉइड से, यानी कि ये सिंगल थाइलेकॉइड्स है। इन सिंगल थाइलेकॉइड्स के अंदर की तरफ, यानी कि अब मैं इसकी इनर स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ये इसकी इनर स्ट्रक्चर हो जाएगी। मैंने इसका टीएस सेक्शन काट दिया है और टीएस सेक्शन काट करके देखेंगे तो इनके अंदर आपको बहुत स्मॉल पार्टिकल्स लाइक 100 एंगस्ट्रॉम साइज के जो है वो पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देंगे। इन पार्टिकल्स को कहा जाता है क्वांटासोम्स। ये कहलाएंगे क्वांटासोम्स। देखो क्वांटा का रिलेशन होता है किससे, फोटोन से, यानी कि जो लाइट एनर्जी के जो पैकेट होते हैं उनको बोलते हैं फोटोन, और सोम्स का मतलब होता है बॉडी, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स या बॉडीज जो कि फोटोन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जो लाइट फोटोन्स होते हैं उन्हें ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो सनलाइट होती है उस सनलाइट को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें,
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये जो क्वांटासोम्स होते हैं ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो यहाँ इस ग्रेना पार्ट के ऊपर जो है वो कंप्लीट होती है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हो गए क्वांटासोम और फर्स्ट पार्ट ग्रेना, लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना पर कंप्लीट होगी। सेकंड पार्ट आता है आपके स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा क्या है? ये जो लिक्विड पार्ट देख रहे हैं आप, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर की तरफ जो लिक्विड पार्ट है यानी कि प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड पार्ट होगा, तरल पदार्थ जो है वो कहलाता है आपके स्ट्रोमा या इसे पीठिका कहा जाता है। स्ट्रोमा या पीठिका। अब इस स्ट्रोमा के अंदर आपके क्या क्या प्रेजेंट होंगे? देखिए इसके अंदर प्रेजेंट होगी आपके प्रोटीन। कितनी? 40 to 50%, 40 से 50% जो है वो इसके अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन मिलेगी। इसमें मिलती है आपको लिपिड, 20 से 25% लिपिड हो सकती है। क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आरएनए मिलेगा 5%, डीएनए मिलेगा जिसका कह सकते हैं माइक्रो पार्ट्स प्रेजेंट होगा, और कुछ मिनरल्स लाइक एज कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी इस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। आगे बात समझ में। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है आपके स्ट्रोमा रीजन के अंदर, यानी कि जो लिक्विड पार्ट है इसके अंदर कंप्लीट होती है आपके डार्क रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो यहाँ इस स्ट्रोमा रीजन के अंदर क्या होती है? कंप्लीट होती है। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गई आपके इसकी स्ट्रक्चर जो कि प्लास्टिड है, डिस्क शेप के अंदर प्रेजेंट होगा। बाई कॉन्वेक्स सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि द्विउत्तल अवस्था के अंदर जो है वो इसकी आकृति पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स भी कहा जाता है। तो देखिए क्यों कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। देखिए इधर इसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर एक तो डीएनए मिलेगा, इसमें आरएनए भी मिलता है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो जब डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है तो ये प्लास्टिड जो है वो अपने जैसा नया प्लास्टिड खुद बना सकता है। क्लियर हो गई बात। तो इसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है तो ये अपने जैसा प्लास्टिड बना सकता है। सेकंड, इसमें राइबोसोम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स पार्टिकल्स 17S टाइप्स राइबोसोम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप डार्क ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं इनके अंदर ये होते हैं आपके राइबोसोम्स पार्टिकल्स। ये ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 17S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से इनमें भी जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन बनाने का काम करती है। तो प्रोटीन किस लिए काम में आएगी? नई कोशिका या नया कोशिकांग बनाने के लिए जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लास्टिड जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने जैसा नया क्लोरोप्लास्ट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन यानी कि अर्ध स्वायत्त शासी अंग। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर ये दोनों समानता है, सिमिलरिटीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है।
प्लास्टिड के पास में भी जो है वो खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब ये दोनों ऑर्गन्स जो है वो क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स भी कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल। देखिए फंक्शन के अंदर आप देखेंगे कि सेल के अंदर इसका मोस्ट रोल क्या है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। कौन करेगा? क्वांटासोम्स, जो मैंने अभी आपको बताई है यूनिट, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर हो गई बात। सेकंड फंक्शन क्या है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? CO2 की आवश्यकता होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो CO2 को कार्बोहाइड्रेट में C6H12O6 में कन्वर्ट करने का भी काम कौन करेगा? प्लास्टिड करेगा। आगे बात समझ में? तो CO2 को क्या हो रहा है? यूज भी तो किया जा रहा है ना, तो उसी को तो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वो काम भी कहां पर होगा? इसी पार्ट के अंदर होगा, जो कि डार्क रिएक्शन के अंदर होता है। और नेक्स्ट बात करें कि ऑक्सीजन भी जनरेट होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन डेवलपमेंट होती है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो ऑक्सीजन उत्पन्न करने में भी जो है वो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? सहायता करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में भी जो है वो हेल्प करेगा। और बात करें कुछ मात्रा में ये एटीपी का निर्माण भी करता है, एटीपी फॉर्मेशन का भी काम करता है। आगे बात समझ में? तो इस तरह से प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर, जो कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन जो दोनों कंप्लीट होती है वो इसके ग्रेना और स्ट्रोमा रीजन के अंदर कंप्लीट होती है। क्लियर हो गई बात। तो ये अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस हो गया आपके क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेल के अदर ऑर्गन्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे।